वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 7 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर यानी लेसन 2 पर ही बेस्ड है। हम इस लेसन से संबंधित कई एक्सरसाइज कर चुके हैं और आज फिर एक नई एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। बच्चों, जैसे कि आपको बताया गया है कि आप सभी वर्कशीट जब स्टार्ट करेंगे तो आप उस पर अपना नाम, क्लास, डेट एंड नेम ऑफ क्लास टीचर ज़रूर डालें। यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम भी लिख सकते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। बच्चों, ये कहानी हम कई बार पढ़ चुके हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपको इनमें से बताना है, इन सेंटेंसेस को देखकर बताना है कि कौन सा सेंटेंस ट्रू है और कौन सा सेंटेंस फॉल्स है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज द डॉग वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। तो आपको बताना है कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है कि डॉग जो था बीमार था और घूमते घूमते काफ़ी थक चुका था। ओके, तो बताइए बच्चों, ये ट्रू है या फॉल्स है? यस, द सेंटेंस इज ट्रू। नेक्स्ट इज ही वांटेड टू बिकम द मास्टर ऑफ वन हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। कि वो किसी का मास्टर बनना चाहता था जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक ताकतवर था। तो बच्चों बताओ, क्या वो मास्टर बनना चाहता था या फिर वो मास्टर ढूंढ रहा था? ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि वो मास्टर बनना नहीं चाहता था बल्कि वो अपने लिए मास्टर ढूंढ रहा था। सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही मेड द फॉक्स एज हिज मास्टर। उसने फॉक्स को अपना मास्टर बनाया। तो बच्चों, ये तो टोटली रॉन्ग है क्योंकि सबसे पहले वो किससे मिला था? वॉल्फ से। सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज द बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वॉल्फ। बियर जो था वो वॉल्फ से ज़्यादा ताकतवर था। इज इट राइट? यस, वॉल्फ से बियर ज़्यादा ताकतवर था, स्ट्रॉन्गर था, इसलिए दिस सेंटेंस इज ट्रू। नेक्स्ट सेंटेंस इज द बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन द लायन। दैट इज़ फॉल्स। क्यों? क्योंकि शेर से तो ज़्यादा ताकतवर नहीं था ना बियर, तो इसलिए दिस सेंटेंस इज फॉल्स। द लास्ट सेंटेंस इज द डॉग इज द मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट। कि डॉग जो है वो मनुष्य का सबसे वफादार सर्वेंट है। तो दिस इज ट्रू। ये बात बिल्कुल सही है। हम कहते हैं ना कि डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो डॉग जो है वो अपनी लॉयल्टी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉग इन द स्टोरी वॉज इन अ लुक आउट ऑफ अ मास्टर। कि इस स्टोरी में जो डॉग था, लुक आउट मतलब ढूंढना, सर्च करना, कि वो अपने मास्टर को सर्च कर रहा था। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उन्हें कंप्लीट कीजिए। यू कैन पिक अप द फ्रेजेस फ्रॉम द हिंट्स गिवन बिलो। इसके लिए सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं। इन फ्रेजेस की हेल्प से आप इन सेंटेंसेस को पूरा करेंगे। तो लेट अस सी। द फर्स्ट सेंटेंस इज द डॉग वाज इन अ लुक आउट ऑफ ए मास्टर बिकॉज। क्यों वो ढूंढना चाहता था मास्टर को? तो यहाँ पर आंसर है बिकॉज ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अलोन। तो आप यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अलोन। नेक्स्ट सेंटेंस इज द फर्स्ट मास्टर ऑफ द डॉग वॉज। तो बच्चों, डॉग का पहला मास्टर कौन था? आंसर इज वोल्फ। ओके, तो हम इसका आंसर यहाँ पर लिख देंगे वुल्फ।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट मास्टर ऑफ द डॉग वाज द, यानी डॉग का जो नेक्स्ट मास्टर था, वुल्फ के बाद उसने किसको मास्टर बनाया? इट वाज बेयर। तो आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे बेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉग चोज लायन एज हिज मास्टर बिकॉज, डॉग ने चॉइस मतलब चुना, लायन को अपना मास्टर क्यों चुना बेटा? तो देखते हैं। बिकॉज ही वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द जंगल, क्योंकि वो जंगल का सबसे अधिक ताकतवर जानवर था। तो हम इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल of the jungle. And the last question is the dog finally chose man as his master. डॉग ने मनुष्य को अपना फाइनली मास्टर चुन लिया, यानी अंततः उसने मनुष्य को ही अपना मास्टर चुन लिया। तो उसका कारण क्या था? बिकॉज ही वॉन्टेड अ मास्टर हु वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट देन एनीवन ऑन द अर्थ, क्योंकि अब मनुष्य ही सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी था इस पृथ्वी पर, उसके अकॉर्डिंग जो उसने अपने एक्सपीरियंस से देखा। तो इसलिए उसने मनुष्य को, तो फाइनली उसने इसको चूज इसलिए किया बिकॉज ही वांटेड अ मास्टर डेस्टेड। मतलब ये आप पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये तो सब समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपको यहाँ क्या करना है, लेट्स ऐड एस टू मेक प्लूरल्स, यानी अब आपको यहाँ पर कुछ नाउन्स दिए गए हैं और इन नाउन्स में एस को ऐड करके आप इन्हें प्लूरल्स बनाएंगे, राइट। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया है डॉग का डॉग्स, तो लायन का क्या बनेगा? लायंस। काऊ का क्या बन जाएगा बेटा? काउज। बेयर का क्या बन जाएगा? बेयर्स। आंट का बन जाएगा? आंट्स। एलिफेंट एलिफेंट्स। और रैबिट्स में जब एस जोड़ेंगे तो बन जाएगा रैबिट्स। कैट कैट्स। टाइगर टाइगर्स। ओके बेटा। और इसके बाद लास्ट में आपको एक मैसेज दिया है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज। तो क्या है मैसेज आपके लिए? टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर अ मास्क, यानी अगर आप कोविड-19 से सेफ रहना चाहते हैं, अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, तो आपको मास्क पहनना चाहिए। ऑलवेज़ वेयर अ मास्क, ठीक है। तो आप प्लीज़ मास्क लगा के रखेंगे बच्चों। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और पॉल्यूशन के साथ साथ कोविड का ख़तरा भी हमारे लिए और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सो प्लीज़ टेक केयर और मास्क लगा के रखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, यदि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई है तो आप इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको आगे आने वाली वर्कशीट का पता चल सके। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।